देखिए, पढ़ाई लिखाई में हम लोग भी पढ़ते लिखते थे, तो यही बताया जाता था माँ बाप के द्वारा, टीचर के द्वारा बताया जाता था कि आप बढ़िया से पढ़िए, अच्छा स्कूल में पढ़िए और आप जो है नौकरी बढ़िया से नौकरी लीजिए और बढ़िया पैसा कमाइए। यही बताया जाता था और सबको यही बताया जाता है, आज भी यही बताया जाता है। लेकिन किसी जगह स्कूल में पढ़ते पीरियड में कोई नहीं बताता है कि हमको पैसा बचत कैसे करना है, इसके बारे में कोई नहीं बताता है। लेकिन खर्च करने के लिए आपको बता देगा, बचत करने के लिए आपको नहीं बताएगा। तो देखिए, 20 साल पढ़ाई और 30 साल कमाई, हो गया 50 साल, और जो बच गया वो दवाई। 20 साल पढ़ाई, 30 साल कमाई और जो बच गया समय वो दवाई। तो 30 20 50 हो गया। अब जो बच गया 50 के बाद वो दवाई में आप अपने खुद स्वयं घर पे अपने माँ बाप, दादा दादी या जो भी हो आप देखते ही होंगे। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन वही चीज़ आदमी, ये जो 30 साल का समय पीरियड होता है, 30 साल, 20 साल तो पढ़ने में आदमी निकाल लेता है, मानते हैं कि कुछ नहीं उसके बारे में, न स्कूल में न कॉलेज में न कहीं कुछ नहीं बताया जाता है। लेकिन ये 30 साल मतलब आप शादी आपका होने वाला है, हो चुका होगा, आपके बच्चे हो चुके होंगे ये 30 साल के अंदर, और आप पूरा खर्च में आप आ जाते होंगे। लेकिन इसी खर्च से ये 30 साल के अंदर अगर हम 100 रुपया रोज का, 100 रुपया, मात्र 100 रुपया रोज का यदि हम बचा लेते हैं, ये 30 साल में 100 रुपया रोज हम बचाते रहते हैं, यानी 3,000 रुपया महीना, और 30 साल, यही 30 साल में, और 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न यदि माना जाए, एक्सपेक्टेड रिटर्न माना जाए, तो 30 साल में हम 10,80,000 रुपया बचा लेंगे। ये 3-3 हज़ार रुपया महीना, 100 रुपया रोज। अब यही पैसा किसी भी फंड में, स्मॉल कैप में, किसी भी फंड में या मिड कैप में, अगर ये 30 साल हम 100 रुपया बचा के रखते गए तो 2,10,00,000 रुपया, ये 15% से ये होता है। अभी ये 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से होता है। वही मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि प्रूफ के साथ नहीं दिखाऊंगा कि 30 साल में दिया है कि नहीं दिया है। तो एक फंड है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जो कि मिड कैप में ये फंड है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। और 3,000 रुपये इस फंड में, जैसे आज हम कह रहे हैं कि 30 साल आगे, वैसे ये 30 साल पीछे से ये जो है, यानी 25 चल रहा है 95 से, 1995 से 30 साल पीछे से ये 3-3 हज़ार रुपये के SIP से ये 30 साल में 22.72% का ये रिटर्न ये दिया हुआ है। ये डेली घटता है, डेली ये बढ़ता है। किसी साल ऐसा भी आएगा कि माइनस जाएगा तो ये 18, 20, 12% हो भी सकता है। ये हर रोज़ घटता बढ़ता है। ये LIC जैसा आपको लिखित नहीं देगा, सुकन्या जैसा लिखित नहीं देगा, PPF जैसा आपको ये लिखित नहीं देगा म्यूचुअल फंड में। तो ये 30 साल में 3,000 रुपये पर महीने के SIP से 7,65,00,000 रुपया ये 22.72% के रिटर्न से अभी तक ये बना के दे चुका है। ये पास्ट में दे चुका है। फ्यूचर का यही चीज़ होता है कि इसमें गारंटी नहीं होता ये क्या रिटर्न देगा और क्या नहीं देगा। लेकिन फिलहाल में पास्ट में तो 22 का दिया है, आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं देगा कि नहीं देगा। तो इसीलिए मैं बोला कि 20 साल पढ़ाई, 30 साल कमाई और जो बचा समय वो दवाई। आप खुद स्वयं अनुभव कीजिए। यदि यही 100 रुपया महीना कोई भी, या हम ही ना हो, कोई भी अगर ऐसे जगह पे कुछ फंड, अपने फंड एडवाइज़र से सलाह लेके 100 रुपया रोज़ के हिसाब से अगर SIP करते जाता है 30 साल तक, यानी 3,000 रुपये महीना 30 साल, और किसी के पास इतना नहीं भी हो रहा है 3,000 रुपये महीना, तो वो 100 रुपया 200 रुपया से भी, बहुत सारे फंड है 100-200 रुपया से भी चालू होते हैं, 500 रुपया से भी चालू होते हैं। तो कोई भी कर सकता है। मैं एक एजुकेशन पर्पज़ से ये वीडियो है, आपको ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बस एजुकेशन पर्पज़ से आपको
ये देखना है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये 30 साल में आप चाहेंगे तो आप जो ये 30 साल में आप कमा नहीं पाएंगे, हो सकता है कि इस माध्यम से आप 30 साल में उससे अधिक पा सकते हैं। और जो दवाई का प्रॉब्लम आएगा डॉक्टर साहब को देने के लिए, वो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन सॉल्व कब होगा? जब आपके पास पैसा रहेगा, सब चीज़ से आपको संतुष्टि रहेगी, तभी वो भी सॉल्व होगा। क्योंकि जितने आदमी बीपी हो, शुगर हो या कोई भी एक्सीडेंटल को छोड़ दीजिए, पेट से प्रॉब्लम हो, दिमाग से प्रॉब्लम हो, सब पैसे के ही वजह से सब कुछ प्रॉब्लम आती है। किसी का बीपी हो गया तो वो भी बीपी भी पैसे के ही वजह से आती है। दिमाग पे प्रेशर रहेगा, टेंशन रहेगा कि पैसा हम कहाँ से लाएं, कैसे वो काम करें, कैसे ये काम करें, बच्चे का शादी करना है, बच्चे को पढ़ाई में देना है, तमाम तरीक़ा का। अब उस टेंशन के वजह से पाचन क्रिया खराब होगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, तमाम तरीक़ा का। ये जनरली जो एक्सीडेंटल जो होता है इसको छोड़ दीजिए, ये तो ऊपर वाले के ऊपर है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जनरली जो हर आदमी का थोड़ा थोड़ा डाइजेशन खराब होता है तो इसी के वजह से होता है, पैसे की वजह से। पैसा रहेगा, कोई बीपी शुगर कुछ भी नहीं रहेगा, आराम से आप अपना काम करेंगे, व्यायाम करेंगे, सुबह शाम व्यायाम करेंगे, आराम से खाएंगे, सोएंगे, जैसा मर्जी ऐसा जिएंगे। लेकिन वही पैसा नहीं रहेगा तो सब कुछ हो सकता है और वही चीज़ आपको डॉक्टर को देना पड़ेगा, जो है कि कैप्सूल लेने के लिए। तो ये तो हो गया। अब एक है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा मिड कैप। ये भी जो है 1993 से ये फंड चालू है, यानी 32 साल हो गया। ये 95 से चालू है, ये 93 से चालू है, ये 32 साल हो गया। इस फंड में ये भी फंड जो है 32 साल पहले से तो 3,000 पर महीना 20.48% के ये रिटर्न से 1993 से ये देते आ रहा है। इसके बीच में बहुत सारे ये कम भी हुआ होगा, माइनस भी हुआ होगा, बहुत कुछ हुआ होगा। जो इसमें किया होगा बहुत कुछ वो सहा होगा, तभी ये इतना है। अभी 2-3 महीना पहले ये 18 पे हुआ होगा, उसके 2008 में ये माइनस में भी गया होगा। तो इसका गारंटी कुछ नहीं होता है। ये भी 7 करोड़ 3 लाख रुपया ये भी जो है कि 1993 से अभी तक 3,000 पर महीना से ये फंड बना के दे चुका है। आगे क्या देगा ये तो गारंटी नहीं होता है। जब से ये फंड चालू है निपोन वाला, तो 10,74,000 ये 3,000 पर महीना से गया होता। अब 10,74,000 का 7 करोड़ 65 लाख रुपया है। तो जब से ये फंड चालू है फ्रैंकलिन 11,43,000 रुपया और 11,43,000 ही 7 करोड़ रुपया बनाया है। और वही सोचिए मात्र 100 रुपया रोज से। वही एक है सुंदरम मिड कैप, ये भी पुराना फंड है, 2002 से फंड है। जब से ये फंड चालू है, अगर इसमें कोई 3,000 रुपये महीना किया होता 2002 से और 2025 मानिए कि 23 साल हो गया, इस फंड को भी 23 साल हो गया, 8,31,000 जाता है। जब से ये फंड चालू है 23 साल में, कुछ आगे पीछे महीना होगा, 3,000 महीना कोई SIP इसमें 23 साल पीछे से किया होता तो ये 23 साल पीछे से 20.59% का ये रिटर्न दिया हुआ है 23 साल में। 1 करोड़ 40 लाख रुपया ये भी बना चुका है। तो आप, हमारे कहने का मतलब, आप जितना भी या हम ही हो जितने भी कमा रहे हैं उसका 10%, कितने भी कमा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, उसका 10% अब आप अपने फ्यूचर के लिए दे सकते हैं। जब फ्यूचर सही हो जाएगा तो आपका बुढ़ापा भी सही होगा और ये दवाई वाला सिस्टम, टेंशन वाला सिस्टम आपका ख़त्म हो जाएगा। वो तो छोड़िए, यदि 35 रुपया रोज का, 35 रुपया रोज यानी 1,000 रुपया महीने का अगर आप SIP कर देते हैं 30 साल, तो 1 करोड़ रुपया से ऊपर कॉर्पस बन सकता है। लेकिन बस यही होता है कि इसमें गारंटी नहीं होती है। ये सब पीछे से दे चुका है, यही आदमी जान सकता है। आगे का क्या होगा वो एक्सपेक्ट कोई नहीं कर सकता है कि एक्सपेक्ट क्या होगा। लेकिन छोटे छोटे पैसे से धीरे धीरे अपना वेल्थ बना सकता है। आज के डेट में 10,74,000 क्या है, धीरे धीरे पैसा जमा हुआ है। ये भी धीरे धीरे आपका पैसा जमा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में अब इसका कीमत और कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप स्वयं अपने आप को देखिए और समझिए। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई अधिक आपको जानकारी चाहिए जो कि YouTube चैनल पे नहीं बताया जा सकता, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके कुछ भी आपको सहयोग हो आप पूछ सकते हैं। हम
आपको जो भी सजेस्ट देना होगा, जो वीडियो पे नहीं दे सकते हैं, वो हम सजेस्ट आपको दे सकते हैं। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में नए उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।